नमस्ते। चलिए आज एक गहरी नज़र डालते हैं भारत की कुछ बहुत ही ज़रूरी सरकारी वित्तीय संस्थाओं और फंड्स पर। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये भारत की बदलती आर्थिक कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि ये क्यों बनाए गए और इन्होंने हमारे औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र को संभालने में क्या भूमिका निभाई। आइए समझते हैं। तो आज हमारी बातचीत का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे औद्योगिक रुग्णता, मतलब इंडस्ट्रियल सिकनेस। ये क्या बला है और इससे कैसे निपटा गया। फिर हम चलेंगे सार्वजनिक उद्यमों में सुधार की तरफ। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, राष्ट्रीय निवेश कोष या नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। हम जानेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है, और हाँ, आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जड़ तक जाते हैं जिसे सुलझाने के लिए सरकार ने ये सब शुरू किया, और वो जड़ थी औद्योगिक रुग्णता। अब जरा सोचिए, जब देश के बड़े बड़े उद्योग, मतलब जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, वो बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा। मतलब उनका काम धंधा ठप हो जाए। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी गंभीर हालत से निपटने के लिए सरकार को मैदान में उतरना पड़ा, वो भी खास वित्तीय संस्थानों के साथ, ताकि इन उद्योगों को जरूरी पैसा और तकनीकी मदद दी जा सके। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सरकार के तरीके का विकास। देखिए कैसे 1971 में इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IRCI एक कंपनी के तौर पर शुरू हुई। फिर 1985 आते आते इसे एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना दिया गया और नाम हो गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया यानी IRBI। और सफर यही नहीं रुका। 1997 में इसे एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला और नया नाम हुआ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया या IIBI। तो ये जो दशकों का बदलाव है ना, ये दिखाता है कि कैसे बीमार इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मदद करने का तरीका वक्त के साथ और बेहतर होता गया। अब देखिए, मदद तो ठीक है, पर फैसला कौन करेगा कि किस कंपनी को बचाना है और किसे नहीं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। सरकार ने एक खास बॉडी बनाई जो एक तरह से इन बीमार कंपनियों के लिए जज का काम करती थी, और इस बॉडी का नाम था बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे हम BIFR के नाम से जानते हैं। इसे जनवरी 1987 में सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट मतलब साइका 1985 के तहत बनाया गया था। अब ये एक अर्ध न्यायिक निकाय था। आसान भाषा में कहें तो ये बीमार कंपनियों का भविष्य तय करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की तरह था। तो ये BIFR काम कैसे करता था? इसका प्रोसेस काफी सीधा था। देखिए, पहला स्टेप, जो भी औद्योगिक इकाई बीमार या कमजोर होती थी उसे खुद BIFR को रिपोर्ट करना पड़ता था, और यह जरूरी था, कोई चॉइस नहीं थी। दूसरा स्टेप, फिर बोर्ड पूरे मामले की जांच करता था, यह पक्का करने के लिए कि कंपनी वाकई में बीमार है भी या नहीं। और फिर आता था तीसरा और आखिरी स्टेप, एक फाइनल फैसला लिया जाता था। या तो कंपनी को बचाने के लिए एक रिवाइवल प्लान बनाया जाता, या फिर उसे बंद करने की सिफारिश कर दी जाती थी। अच्छा, अब तक तो बात हुई प्राइवेट कंपनियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सरकार का ध्यान अपने खुद के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर गया। और इसके लिए सामने आया बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी BRPSE। इसे 6 दिसंबर 2004 को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जो सरकारी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रहीं उनके पुनरुद्धार और पुनर्गठन पर ध्यान देना। ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी DPE के अंडर, जो कि सभी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए नोडल डिपार्टमेंट है। अब यहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सरकार की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब फोकस सिर्फ पुरानी समस्याओं को ठीक करने पर नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न बाजार वाली सोच के साथ अपनी संपत्ति को सक्रिय रूप से मैनेज करने पर था। और इसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय निवेश कोष। तो ये जो राष्ट्रीय निवेश कोष है, जिसे NIF कहते हैं, इसकी स्थापना हुई नवंबर 2005 में। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसे नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाया गया था, जो उस वक्त की एक बहुत ही जरूरी पॉलिसी पहल थी। तो सबसे बड़ा सवाल, इस NIF में पैसा आता कहां से था? इसका जवाब है विनिवेश से। मतलब जब सरकार अपनी कंपनियों यानी CPSUs में अपनी हिस्सेदारी बेचती थी, तो उससे जो भी पैसा मिलता था उसे सीधा NIF में डाल दिया जाता था। और एक खास बात, इस पैसे को सरकार के मुख्य खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग रखा जाता था। और इसका मूल सिद्धांत क्या था? वो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि NIF को प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा ताकि सरकार को लगातार रिटर्न मिलता रहे, वो भी मूल रकम को छुए बिना। ये जो मूल रकम है, इसे कॉर्पस कहते हैं,
मतलब जो मेन पैसा है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और सिर्फ उस पैसे से जो कमाई होगी उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। है ना कमाल का आइडिया? तो ठीक है, कमाई तो हो गई, पर इस कमाई का इस्तेमाल आखिर होता कैसे था? और इसका जवाब सरकार की प्राथमिकताओं को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एनएफसी से जो भी आमदनी होती उसका 75% हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च होता था और जो बाकी 25% बचता उसे फायदेमंद और दोबारा पटरी पर लाई जा सकने वाली सरकारी कंपनियों में ही निवेश कर दिया जाता था ताकि वो और आगे बढ़ सकें। 75%? जरा सोचिए, 3/4 हिस्सा। एनआईएफ की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सीधे सीधे चुनी हुई सामाजिक योजनाओं में जाता था। ये इस फंड के सामाजिक असर को साफ साफ दिखाता है। फिर साल 2013 में एक और जरूरी बदलाव हुआ। सरकार ने फैसला किया कि 2013-14 के बाद विनिवेश से जो भी पैसा आएगा उसे सीधे मौजूदा एनआईएफएफ में जमा किया जाएगा, जो कि एक पब्लिक अकाउंट है। इस कदम से फंड को सरकारी खातों के साथ और बेहतर तरीके से जोड़ दिया गया ताकि उसका इस्तेमाल तयशुदा कामों के लिए हो सके। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे परीक्षा के नजरिए से फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। तो क्या क्या याद रखना है? BIBI ये IRCI 1971 और IRBI 1985 से बना। BIFR जनवरी 1987 में सिका 1985 के तहत बना एक अर्ध न्यायिक निकाय था। BRPSE 6 दिसंबर 2004 को सरकारी कंपनियों के लिए आया। NIF नवंबर 2005 में बना और इसका पैसा विनिवेश से आता है। NIF की कमाई का बंटवारा 75% सामाजिक क्षेत्र के लिए, 25% CPSE निवेश के लिए और आखिर में 2013 का पॉलिसी बदलाव, जब विनिवेश की आय को NIF पब्लिक अकाउंट में जमा किया जाने लगा। अब कुछ सवाल, जरा इनके जवाबों पर गौर कीजिए। पहला, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IRCI की स्थापना किस साल हुई थी? दूसरा सवाल, BIFR का पूरा नाम क्या है? तीसरा, BIFR किस एक्ट के तहत बना था? चौथा, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड यानी NIF के लिए पैसा मुख्य रूप से कहां से आता है? और पांचवां, सरकारी उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई थी? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। छठा, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड यानी NIF कब बनाया गया? सातवां, NIF की आय का कितना प्रतिशत सामाजिक योजनाओं पर खर्च होता है? आठवां, NIF के कॉर्पस का क्या मतलब है? नौवां, BRPSE किस सरकारी विभाग के तहत काम करता है? और 10वां और आखिरी सवाल, RBI को IIB में किस साल बदला गया? ये शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज के दौर में जब आर्थिक प्राथमिकताएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो आने वाले दशक में सरकार को अपने खजाने और उद्योगों की सेहत को संभालने के लिए अपने तरीकों में और किस तरह के बदलाव लाने पड़ सकते हैं।